हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस स्टडी टॉपर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री के चैप्टर 2 क्या है, केमिस्ट्री के चैप्टर 2 अम्ल भस्म एवं लवण। अम्ल भस्म एवं लवण क्या हो जाएगा, अम्ल भस्म एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। तो इसका क्या है, जो भी है ना अम्ल भस्म एवं लवण का जो भी वीवीआई क्वेश्चन है, आपको जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला वही क्वेश्चन आपको बताएंगे। और मोस्ट वीवीआई जो भी क्वेश्चन है उसी से क्वेश्चन पूछेगा। क्या है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2023 एग्जाम, क्या है 2023 टारगेट 100% 2023 बोर्ड एग्जाम। जो टारगेट है ना आपका 100% करेगा, क्या करेगा 100% टारगेट करेगा आपका। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना उसी से पूछा, इसलिए बोले कि 100% टारगेट करेगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा, इसी के अंदर पूछेगा चैप्टर 2 से। क्या हो जाएगा देखिए, क्या हो जाएगा आपका पार्ट 1 है, क्या है पार्ट 1 और पार्ट 2 दो गो में ये आपका वीडियो खत्म है। इसमें है से 7 क्वेश्चन है, अगर 7 या 8 क्वेश्चन इसमें है, अगला में 4 या 5 क्वेश्चन, मतलब आपका 12 क्वेश्चन में आपका चैप्टर 2 नंबरिया में खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 अंक के लिए आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर। पहला क्वेश्चन, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। बोला जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में H+ आयन नहीं बनता है। क्या होता है, बहुत इजी सर, H+ आयन क्या होता है, जल नहीं रहेगा तो H+ आयन नहीं ना होगा, इसलिए जल नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन नहीं रहेगा, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में H+ आयन नहीं बनता। अतः जल क्या है, अतः जल की उपस्थिति में H+ आयन का निर्माण होता है। क्या होता है, अतः जल की उपस्थिति में H+ आयन का निर्माण होता है। अगर H+ आयन है तो वह अम्ल होगा, H+ आयन नहीं तो क्या हो जाएगा, अम्ल नहीं होगा। इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। अगला है 2 नंबर, बोला है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखे। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर जिप्सम बनाता है। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ना जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। देखिए इसका समीकरण क्या है, समीकरण CaSO4 इंटू 1/2H2O, 1/1/2H2O, क्या है 1/1/2H2O, अभिक्रिया का क्या बना है CaSO4 इंटू 2H2। क्या है, जिप्सम आपका, क्या है ये आपका जिप्सम होगा। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जल है, तो जल को ना प्लास्टर ऑफ पेरिस को ना जल के साथ अभिक्रिया क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। क्या होता है, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका अनुसूत्र तथा इसका दो उपयोग लिखे। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या रहेगा, गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। देखो क्या होता है, जब जिप्सम को ना हम लोग क्या होता है, जिप्सम को ना 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। जब जल को अणु के त्यागा तभी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, ना तो नहीं त्यागा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनेगा। तो जिप्सम को 373 केल्विन क्या है, 373, यहाँ इसके जगह पर हम 100 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ये देखिए इसका हो जाएगा आपका, क्या है ये आपका, क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, क्या ये आपका जिप्सम है, क्या है आपका ये जिप्सम है। देखिए देखा जाएगा ये आपका जिप्सम है, जिप्सम को ना 373 केल्विन ताप पर या 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने में क्या ना था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बना आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो वही होता है कि जिप्सम को ना कितना 373, क्या है आपका जिप्सम को ना 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जल को अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। जल को अणु को त्याग ना दिया, क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या था, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, या इसको 1/2H2O भी बोल सकते हैं। उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ क्या करते हैं, तो देखिए प्लास्टर मतलब प्लास्टर करने में होता है। क्या होता है, तो देखिए प्लास्टर कहाँ करते हैं, मूर्ति बनाने में, मतलब मूर्ति बनता है वहाँ पर प्लास्टर होता है ना। हड्डियों को जोड़ने में, जो हड्डी होता है ना, हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया था। क्या था, खिलौने तथा चौक बनाने, क्या होता है, खिलौने तथा चौक बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ये आपका 3 उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कल आपका 4 नंबर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है, इसकी व्याख्या करें। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को ना आर्द्रता से क्यों रखा जाता है, नमी जहाँ तो वहां से क्यों दूर रखा जाता है, नमी हो तो वहां से दूर क्यों रखा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 1/2H2, इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वही बोला, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है। क्या करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके
जिप्सम बनाता है और लगभग आधे घंटे के बाद यह ठोस बन जाता है, इसलिए इसे आर्द्रता से दूर रखा जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस ना जिप्सम के साथ अभी क्या बनाता है, पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभी क्या बना देता है, जिप्सम बनाता है, जो आधा घंटे में क्या होता है, ठोस हो जाता है, ठोस बन जाता है, इसलिए इसे आर्द्रता से दूर रखा जाता है। क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर नहीं रखें तो पाउडर कैसे रहेगा, पाउडर नहीं बन पाए तो किसी चीज में प्लास्टर हम किस तरह से कर नहीं ना कर पाएंगे, इसलिए इसे आर्द्रता से दूर रखा जाता है। इस क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या है, जल है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभी क्या बना देगा, जिप्सम, जो आधे घंटे के बाद एक ठोस रूप में बन जाएगा, जो क्या होता है प्लास्टर के काम में उपयोग नहीं है, इसलिए इसे आर्द्रता से दूर, इसलिए इसे जल से क्या, जल से दूर रखा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। क्या देगा आपका 5 नंबर, क्या है 5 नंबर, विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखे। विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखे। तो आंसर क्या देगा, सूक्ष्म भुज, क्या देगा सूक्ष्म भुजे हुए चूने, CaOH, क्या CA(OH2), ये आपका सूक्ष्म भुजे हुए चूने का सूत्र है। ये आपको ना 1 नंबर या बहुत होता है, जो भी है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए 1 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर तीनों जगह इसका क्वेश्चन आता है, एकदम आना ही आना है। तो सूक्ष्म भुजे हुए चूने CaOH2 को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो देखिए सूक्ष्म भुजे हुए चूने को ना 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर ना गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित क्या करते हैं, उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। देखिए क्या है, सूक्ष्म भुजा हुआ चूना है ना CaOH2, आपका सूक्ष्म भुजा, इसको ऊपर क्या कहते हैं, तो सूक्ष्म भुजे हुए चूने को ना 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर उसके ऊपर क्या है, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ना क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण। क्या होता है, विरंजक, कि आपका CaOCl2, अब क्या सूत्र है विरंजक चूर्ण का, ये भी हो सकता है CaOCl, ये भी आपका विरंजक चूर्ण का सूत्र है, दोनों विरंजक चूर्ण का सूत्र है। इसका रासायनिक समीकरण CaOCl2 होता है। क्या होता है, इसका रासायनिक समीकरण CaOCl2 होता है, या CaOCl भी होता है। उपयोग क्या लगा, उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं, तो कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, कागज एवं कपड़ों के विरंजन के रूप में करते हैं, क्लोरीन क्लोरोफॉर्म आदि बनाने के रूप में करते हैं। देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग क्या, भले विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, कागज एवं कपड़ों के विरंजन के रूप में, क्लोरीन क्लोरोफॉर्म आदि बनाने के रूप में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, धोबिया सोडा का अनुसूत्र लिखे, इसके 2 उपयोग बताए। तो धोबिया सोडा का अनुसूत्र लिखना है, इसके 2 उपयोग। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बोले या अनुसूत्र, देखिए होता है, देखिए रासायनिक सूत्र बोले या अनुसूत्र। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र या अनुसूत्र Na2CO3 × 10H2, क्या है, Na2CO3 है, किसका है रासायनिक सूत्र, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र या अनुसूत्र है। उपयोग, तो इसका देखिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, धोबिया सोडा मतलब धोने के लिए, तो कपड़ा धोने में कहाँ करते हैं, कपड़ा धोने में, कांच साबुन तथा कागज बनाना। देखिए धोबिया सोडा का उपयोग कहाँ करता है, कपड़ा धोने में करते हैं, कांच साबुन तथा कागज बनाने में करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 7 नंबर, बेकिंग पाउडर क्या है, मतलब बेकिंग पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, खाने वाला सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका 3-4 नाम है। बेकिंग सोडा क्या, बेकिंग पाउडर क्या है, तो बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाना के शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। देखिए बेकिंग पाउडर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, खाना बनाने के लिए करते हैं, खाना क्या करता है, स्पंजी बनाता है। अगला आपका अपना रोटी और केक को फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है, रोटी और केक को फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है, फिर क्या जाएगा, बेकिंग पाउडर खाने का सोडा तथा टाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। देखिए बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, खाने का सोडा तथा टाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। इन दोनों को अभिक्रिया कराने पर CO2 मुक्त होता है। क्या होता है, CO2 मुक्त होता है, जो रोटी या पाव रोटी तथा केक को मुलायम तथा स्पंजी बनाता है। बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल, क्या रहेगा, टार्ट्रिक अम्ल नहीं होने पर केक का स्वाद कड़वा हो जाता है। अगर बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल नहीं होता तो केक का स्वाद क्या रहेगा, कड़वा हो जाएगा। तो बेकिंग पाउडर रोटी और केक को फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है,
बेकिंग पाउडर खाने का सोडा तथा टाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। इन दोनों को अभिक्रिया कराने पर CO2 मुक्त होता है, जो रोटी तथा केक को मुलायम तथा स्पंजी बनाता है। बेकिंग पाउडर में टाइट्रिक अम्ल नहीं होने पर न केक का स्वाद कड़वा हो जाएगा। कितना को 8 क्वेश्चन इसमें बच गया, 4 या 5 क्वेश्चन और होगा 2 अंक में, इससे ज़्यादा इसमें नहीं था। पार्ट 1 था, पार्ट 2 अगला वीडियो में डाला जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन जो भी आपका एग्जाम जो होने वाला है ना, इस बार बोर्ड एग्जाम बहुत, मतलब इस बार भी जो पिछले साल जैसे 2022 में एग्जाम हुआ ना, इसी 2023 का एग्जाम होना है, तो इस बार क्वेश्चन सेम वैसे आएगा। आपको ना 50% छूट मिलेगा हर सब्जेक्ट पर, तो इसलिए ना अच्छे से तैयारी कीजिए। और क्या है, 450 अंक आराम से आ जाएगा इस बार।